गुरुजी श्री बीवी चौहान जी के चरणों में सत सत नमन। आज हमारे साथ यहाँ न्यू डाइट सिस्टम के जनक एनडीएस के फादर यहाँ इस जूम मीटिंग में आए हैं। उनका यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। गुरुजी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। गुरुजी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है बेटा। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी गुरुजी नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम। आपका यहाँ बहुत आप स्वागत है। प्रीति? हाँ जी सर। आप हाँ जी प्रीति? गुरुजी मैं प्रीति। हाँ जी। ओके। चौहान सर नमस्कार। नमस्कार रविवार। नमस्कार। गुरुजी प्रणाम। ट्रांसफर गुरुजी कोटि कोटि नमन। दर्शन कर लिया आपका, बहुत बहुत प्रणाम धन्यवाद। प्रणाम, सभी को प्रणाम। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जो आज यहाँ हमारे बीच हमारे एनडीएस के जन्मदाता श्री गुरुजी बीवी चौहान जी उपस्थित हैं। हम इनका धन्यवाद भी करते हैं कि अपना कीमती समय निकालकर हमारे लिए इस जूम मीटिंग में आए हैं। थैंक यू गुरुजी, आप यहाँ इस जूम मीटिंग में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम क्वेश्चन आंसर का अपना सेशन शुरू करते हैं। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपको यहाँ सीधे गुरुजी से क्वेश्चन करने का सीधे ये मौका मिलेगा कि आप अपने क्वेश्चन सीधे गुरुजी से कर सकें। तो जिस किसी का भी क्वेश्चन है प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। अपना हाथ उठा लें जिससे पता चले। हाँ जी, जिस किसी साधक का कोई क्वेश्चन है तो अपना हैंड रेज करें, आज मौका मिला है। हाँ बताइए, बताइए क्या क्वेश्चन है? मेरी आवाज तो सुनाई देती है ना? हाँ जी गुरुजी पूछ रहे हैं। ये गौरंग जी हैं। हाँ जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। प्रणाम गुरुदेव, मैं कमलेश गौतम हूँ। प्रणाम चरण स्पर्श। प्रणाम। मैं अभी बहुत ज्यादा टाइम से नहीं जुड़ी, 15 दिन हुए हैं, 20 दिन हुए हैं जुड़े हुए एनडीएस से। और अब मैं 5-6 दिन से यहाँ पर हूँ, कुछ दिन घर प्रैक्टिस करके मैं देवाशीष आश्रम में आई हूँ। और मुझे यहाँ पे आनंदी माँ और सुरेश भाई के सानिध्य में जो स्वस्थ लाभ प्राप्त कर रही हूँ मैं। मुझे प्रॉब्लम थी थायराइड की और मेरे घुटने में दर्द था काफी, तो ये मैं निर्जला कर रही हूँ। आज दूसरी बार निर्जला कर रही हूँ यहाँ आने के बाद। मैं बहुत कम निर्जला करी है अपनी लाइफ में और मैं बहुत सक्सेसफुली ये कर रही हूँ बिना किसी परेशानी के। और मैं लाभ देख रही हूँ कितना हो रहा है मुझे। मैं इससे बहुत ठीक हूँ और चाहती हूँ कि मैं एक इसको फैलाने के लिए आगे बढ़ूं, इस चीज को जो आपने शुरू किया है ये मुहिम। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं शीघ्र ठीक होके यहाँ से जाऊंगी। और मैंने चंडीगढ़ भी कई लोगों से बातचीत करी है और आशा है मैं कुछ लोगों को लाभान्वित करूंगी, आपसे जोड़ने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है। प्रणाम। सेवा में जुड़ जाना है, वही तो मानव जीवन है। और आप जहाँ आई हैं ये अनुभवी है और सेवक है और आपको सही दिशा दिखाते हैं, न केवल शरीर के लिए लेकिन
इससे आगे इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहम और आत्मा से परमात्मा तक की बातें का मार्गदर्शन वहां अपने अपने अनुभव से दिया जाता है। तो आप बहुत ही भाग्यवान हो, भाग्यशाली हो, लक्की हो। तो आप आगे बढ़ो। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। आध्यात्मिक दृष्टि पर से भी हम यहाँ पे एडवांसमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हाँ जी। हमें हमारे शरीर ही नहीं, आत्मा की भी शांति के लिए और आत्मा की भी जो है हमारा जो जुड़ाव है भगवान के साथ, उसमें हम देख रहे हैं इससे बढ़िया और कोई साधन नहीं हो सकता है। क्योंकि भोजन ठीक करेंगे तभी हम उससे जुड़ पाएंगे जो परमेश्वर हैं, नहीं तो हम अपने शरीर से ही उलझे रहते हैं, उसी को की बीमारियों से उलझे रहते हैं, हम दूसरी तरफ देख ही नहीं पाते। तो ये एक बहुत ही सुअवसर है हमारे लिए, बहुत ही अच्छा माध्यम हमारे लिए है, क्योंकि हम थोड़ी सी आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं। तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा ये एक अपॉर्चुनिटी हमें मिली है, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। गीता जी कुछ बोलना चाहते हैं सर? जी गीता जी अपने गीता आप जी को को अनम्यूट कीजिए। जी गुरुजी प्रणाम। हाँ, प्रणाम प्रणाम। मेरे को यहाँ दिव्याशीष आश्रम में आए हुए आज 5 दिन हो गए हैं, और वेरी गुड। यहाँ पे जो मेरे 3 निर्जला हो चुके हैं। आज मेरा 2 दिन का निर्जला किया है। माता जी के सानिध्य में और सुरेश जी के सानिध्य में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, जिसके कारण जो है मेरी जो घर में छोटी छोटी गलतियां हो रही थी उसके बारे में भी मुझे पता चल रहा है। माता जी बहुत ही अच्छा काम कर रही है सेवा का, और मुझे पूरा विश्वास है एनडीएस के बराबर जो है कहीं कोई पद्धति नहीं है। एनडीएस बहुत ही अच्छी पद्धति है। जो यहाँ सही नहीं हो सका वो कहीं नहीं सही हो सकता। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो एनडीएस में सही नहीं हो सकती है, और मेरे को बहुत अच्छी राह मिल चुकी है। मेरे को बस ये है कि थोड़ा सा ऐसा मलाल होता है, थोड़ा लेट मिला पर लेकिन मिल गया है। मेरे को बहुत खुशी मिल रही है कि हमको इतना अच्छी राह मिली है। और गुरुजी बस आप जी के चरणों में जो है मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, और प्रणाम प्रणाम। आप जी के दर्शन करने का बहुत मन कर रहा था। आज जो है आपको वीडियो में भी देख लिया है। हाँ, आनंदी माँ को अब धन्यवाद देना। नहीं गुरुजी, आपके लिए सब हाँ कुछ जी। है। हाँ बोलो। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। मैं चंडीगढ़ से मीनू आई हूँ। कैसे हैं आप सब वहाँ? हाँ जी बहुत अच्छे हैं। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा है। हाँ, आनंदी माँ और सुरेश भाई बहुत हेल्पफुल है, तो काफी कुछ पृथ्वी पर मीनू क्या हुआ है बताओ गुरुजी को। आपको ना ब्रेस्ट कैंसर है, बहुत ज्यादा फैल चुका है। तो मैं मतलब मुझे बहुत पेन है और बहुत जख्म है, तो अंदर भी पस है बाहर भी है, फैल रहा है। तो उसका मतलब निर्जला से ही ठीक होगा? अगर अभी मैं आप थोड़ा कितना नंबर दिन निर्जला कर रहे हो बताओ? एक दिन पहले भी किया था, अभी 2 डेज हो गया, अभी फिर कर रही हूँ। तो मेरा मतलब हल्का सा भी लूँ ना जूस, थोड़ा सा ही बिल्कुल, तो उसमें भी मेरे को पेन होनी शुरू हो जाती है। तो मतलब ठीक हो जाएगा? मतलब मेरा काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। देखो, करना वो हमारा काम है और ठीक करना भगवान का काम है। हमें तो केवल भगवान को मौका प्रदान करना है। निर्जल उपवास यानी कि कुछ न पेट में डालकर, तब भगवान को मौका मिलेगा सफाई करने का। जो गंदगी शरीर में आज तक हमने डाली है कोई न कोई वजह से, तो इसको हटाना होगा। कैसी गंदगी भीतर है
वो हम नहीं जानते, वो केवल भगवान ही जानते हैं। और हम भगवान को कितना मौका देते हैं, इस पे ये समय का आधार रहेगा। समय हम कोई आपको बता नहीं पाएंगे, ये कितने दिन भगवान भगवान को ही पता है और किसी को नहीं। कितने दिन का निर्जला करना चाहिए वैसे लगातार अगर करना हो तो? देखो, सूत्र है लंघनम परम औषधम, यानी जी कि जो निर्जल फास्टिंग है, उपवास है, वो औषध का काम करता है। औषध का क्यों करता है? क्योंकि जी उस जी वक्त भगवान को मौका मिलता है सफाई का। तो जी जितना हम लंबे समय तक मौका देंगे, उतना जल्दी वो अपना काम निपटा लेंगे। सो सिंपल, एकदम सीधा सा एरिथमेटिक है, ये गणित है। हाँ, इसमें कितने दिन वो कोई बात ही नहीं आती। हम कितना कर सकते हैं वो हमें देखना है। मतलब अगर वीकनेस ज्यादा आती है, काफी ज्यादा वीकनेस आ जाती है बॉडी में ना, कर तो रही हूँ वीकनेस तो मतलब आएगी, तब तक शरीर में कुछ कूड़ा कचरा भरा है। और ज्यादा जब है तब भगवान ज्यादा गहराई से इसको निकालने की कोशिश करेंगे, तो वीकनेस तो आनी ही आनी है। अच्छा ठीक है। थैंक यू गुरुजी। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। ओके, गुरुजी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हाँ जी, हमारे साथ जितेंद्र जी जुड़े हैं, उनका कोई सवाल है, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। गुरुजी, आनंदी माँ और सुरेश भैया, प्रणाम आपको सबको। हाँ जी। अच्छा गुरुजी, मुझे पूछना ये है कि मुझे सबको जानकारी, आपको तो पता है लेकिन सबके लिए, कि मुझे स्पाइनो सेरेब्रल एटैक्सिया एज पर साइंस SCA बोलते हैं, जीनेटिक डिसऑर्डर है डीएनए का, जिससे मैंने 6 महीना साधना करी थी। फिर बाद में उस वक्त मेरा साधना करने के पहले वजन था 95 किलो, लेकिन बाद में मेरा वजन एक टाइम पे 45 kg हो गया था। बाद में मेरा वजन 45 kg हो गया था, इसलिए घर वाले सब डर गए। ये बात है अगले साल की, 2021 की। तो उस वक्त मैं चल पाता थोड़ा थोड़ा, मतलब इतना प्रॉब्लम नहीं था, थोड़ा चल पाता था। लेकिन अभी फिलहाल मैं देख रहा हूँ कि मैं सपोर्ट के बिना चल पाना मुश्किल हो गया मेरा। जो मेरी प्रॉब्लम थी वॉकिंग की, इसके लिए मैंने NDS चूज किया था अपना। तो अभी चलना कम हो गया, तो ये इसकी वजह क्या हो सकती है, ऐसा कुछ जानना चाहता हूँ। जानने से क्या फायदा है? नहीं फायदा, जाना बहुत फायदा आसान। आज तक हमने वही किया, जानने की ही कोशिश की, लेकिन जानने से क्या फायदा होता है? आपने श्रीमद् भगवत गीता में सुना होगा कि अर्जुन बहुत सारे सवाल करते हैं भगवान श्री कृष्ण को। कुरुक्षेत्र में 700 टोटल श्लोक हो गए, 17 अध्याय। अंत में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये सब कुछ जानने से तुझे क्या फायदा? छोड़ ये सारी बातें और मेरे शरण में आ जा। माम केव शरणम व्रज, मैं तेरा सब कुछ संभाल लूंगा। तेरे करोड़ों जन्मों के पाप भी मैं तत्क्षण मिटा दूंगा। तो ये है अर्जुन, यानी हम है। जो अर्जित करने वाला है वो अर्जुन है, और जो भीतर बैठे हैं हम अर्जुन यानी पार्थ है, और भीतर बैठे पार्थ सारथी यानी भगवान है। तो भगवान हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं, लेकिन हम विज्ञान की जब मानने लगते हैं तो भगवान को हम नहीं मानते हैं। भगवान को केवल पूजा पाठ में घंटी बजाना या तो कोई देव दर्शन कर लेना, तो इसमें हमने सीमित कर दिया भगवान को। तो भगवान ही जीवन है, भगवान ने ही जीवन दिया है, भगवान ही ये जीवन को चलाते हैं। और भगवान कहते हैं कि मैं सब कुछ हूँ,
सृष्टि का सृजन भी भगवान ने किया, इसका निभाव, संचालन निभाव भी भगवान ही करते हैं, और आवश्यकता होने से वो इसका नाश भी भगवान करते हैं। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश कहा जाता है, जिसको हम गॉड कहते हैं। गॉड यानी है जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। ये तीनों काम भगवान सारी सृष्टि में हर किसी के देह में रहकर करते हैं। तो हमें केवल इतना करना है कि भगवान को अपना काम करने देना है। इसलिए हम कहते हैं डोंट डू एनीथिंग, लेट इट हैपन, व्हाटएवर हैपन्स। जो होता है होने दीजिए, क्योंकि ये ईश्वर की इच्छा से होता है। वैसे हम कहते हैं लेकिन विश्वास नहीं है। हम कहते हैं कि वो ही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मैन प्रपोजिट गॉड डिस्पोजिट, वो है सोई जो राम रची राखा। ऐसे बहुत सारे गुजराती में हम कहते हैं दारू धनी नु था। ये हम कहते हैं लेकिन मानते हैं विज्ञान को, विज्ञान को समर्पित है। तो जब तक विज्ञान को समर्पित है तो विज्ञान भगवान से टोटली विपरीत है, आउट ऑफ फेज है, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है। तो ये दोनों का एक साथ मिलना संभव ही नहीं है। तो जितना हम भगवान के शरण में जाएंगे, भगवान की शरण लेंगे, हमारा सब कुछ कार्य भगवान लिपटा लेंगे। श्री रामचरितमानस में भी भगवान ने बताया है कि सखा सोच त्याग हु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। हाँ, तू मेरे शरण में आ जा, बस बाकी मेरा काम है, मैं संभाल लूंगा। लेकिन हम अपने सर पे लिए घूमते हैं। हम ये विज्ञान का जो बोझ है हम लेके घूमते हैं। गुजराती में एक वो नरसिंह मेहता भक्त कवि हो गए, वो कहते हैं हूँ करूँ एज अज्ञानता शकटनो बार जेम स्वानताणे। मतलब है मैं करता हूँ, ये भाव जब तक बना रहता है तब शकट यानी बैल गाड़ी, इसके नीचे जो कुत्ता चल रहा है, ये बैलगाड़ी का बोझ है, वो दोनों बैल खींच रहे हैं। लेकिन कुत्ता ऐसा मानता है कि इसका बोझ मैं खींच रहा हूँ। तो यहाँ जो बैलगाड़ी हमारी है, संसार है, हमारा जीवन है, और वो भगवान चला रहे हैं। और विज्ञान की वजह से हम मानते हैं कि मैं चला रहा हूँ। इस हिसाब से हम आभासी बोझ लेके घूमते हैं और नाना प्रकार के शारीरिक, ऐन्द्रिक, मानसिक, बौद्धिक, चैतिक, आत्मिक सारे रोगों को निमंत्रित करते हैं। तो जानने से कुछ भी फायदा नहीं है। आज तक हमने जानने का ही प्रयास किया। ये विज्ञान क्या है? हमारा मैन मेड साइंस, जानने का प्रयास है। ये सब कुछ गलत है, इससे गलत दिशा मिलती है। सही दिशा जो है गॉड गिवन साइंस है। प्रभु ने, भगवान ने हमारे तो जितने भी शास्त्र है इसमें ये सब सारी बातें बताई है। लेकिन हमने उन शास्त्रों को छोड़ दिया और अपने शास्त्र, जैसे कि भौतिक शास्त्र, विज्ञान शास्त्र, शरीर शास्त्र, गणित शास्त्र, नाना प्रकार के ऐसे शास्त्र हमने बना लिए और इसमें हम फंस गए। तो अब जानने की जरूरत नहीं है, भगवान को समर्पित होने की जरूरत है। ओके गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, शुक्रिया। हाँ जी, गुरुजी। प्रणाम। और माँ और सुरेश भैया दोनों को प्रणाम। बहुत प्रणाम प्रणाम। हाँ जी, और किसी सुरेश जी साधक का कैसे कोई हैं? सुरेश जी प्रणाम गुरुजी। सुरेश जी कहाँ छिप गए? यही हूँ आपका- गुरुजी, देख रहा हूँ दर्शन आपके हो गए बस। अब बराबर। हाँ जी गुरुजी, कैसा चलता है उधर? सब ठीक ठाक है गुरुजी। अच्छा अच्छा, वेरी गुड, आगे बढ़ो, गॉड ब्लेस यू। सर मुझे एक बात कहनी है, कहूँ? हाँ वैसे हाँ। ये प्रश्न का रिलेटेड नहीं है,
लेकिन आपने एक अर्जुन तैयार कर दिया। द्रोणाचार्य जब पूछ रहे थे पक्षी, झाड़ पे पक्षी दिखाई दे रहा है, तो सिर्फ Correct. अर्जुन ने बताया कि नहीं, मुझे उसकी आंख ही दिखाई दे रही है। तो आपने Correct. अपने सूरज भैया के रूप में एक अर्जुन तैयार कर दिया। हाँ जी, थैंक यू। हाँ ही वो ही सफल होते हैं जिसको और कुछ नहीं दिखता, जो अपना गोल है वही दिखता है, वही सफल हाँ होते जी। हैं कोई भी फील्ड में, चाहे जी। पॉलिटिकल फील्ड हो, चाहे इकोनॉमिकल फील्ड हो, चाहे भक्ति का फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, जब अपना गोल तय है और वही दिखता है, वही सफल होते हैं। सही बात है। और माँ जैसा सानिध्य है। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना क्वेश्चन करना चाहता है तो गुरुजी प्रणाम। मेरा प्रणाम। नाम हेमराज दीक्षित है, मैं कोटा राजस्थान से हूँ। अरे और हमारे पड़ोसी हो अढ़ाई आप। दिन, हाँ जी, 2.5 दिन का पहले निर्जला किया, 1 दिन का आज निर्जला किया, 3.5 दिन का निर्जला है। और यहाँ आकर ऐसा लग रहा है कि सुना ही था कि भाई स्वर्ग कहाँ होता है, पर जब यहाँ आकर माँ के वात्सल्य जो देखा, माँ का जो प्रेम देखा, वह अद्भुत था। यहाँ का जो सारा सब कुछ अद्भुत था। एक सवाल है मेरा कि कैसे पता चलता है कि शरीर से पूर्ण मल निकल चुका है? वो ऐसी अवस्था कौन सी अवस्था होती है जब मल पूर्ण निकल जाने के बाद कैसा लगता है? पूर्ण तरह से जो अनावश्यक जो मल है वो शरीर से निकल जाता है, तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? गुरुजी है कि नहीं? गुरुजी का आवाज नहीं आ रही। हाँ आ रही है। हाँ जी गुरुजी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो। जी गुरुजी। हाँ, सुनाई देती है आवाज? हाँ जी गुरुजी, हाँ जी, सुनाई और- दे रही है। वीडियो नहीं दिखता ना? नहीं नहीं गुरुजी, वीडियो गुरुजी। नहीं दिख रहा है। हाँ, 1 मिनट करता हूँ। आज यहाँ हमारे पास कोई लड़के लोग नहीं है, तो नहीं तो वो हेल्प करते मुझे। वैसे गुरुजी आपकी छवि की जरूरत अगर नहीं है, अगर आपसे हो रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपने ऐसा हमारे मन मस्तिष्क पे कब्जा किया है कि आप हर वक्त हमारे आंखों के सामने ही है। आवाज से भी कम कीजिए। हाँ जी गुरुजी, एक बार फोन पे टच कीजिए, वहां माइक बना होगा, उस पे रेड क्रॉस आ गया होगा, उसे हटा दीजिए उस पे टच करके। गुरुजी आप म्यूट हो गए हैं, एक बार अपने फोन की स्क्रीन पे टच कीजिए। अनम्यूट हाँ जी गुरुजी, आ कर रही दिया। है, आ रही है। आगे ओके। गुरुजी। हाँ जी। हाँ जी, बताए। गुरुजी मेरा सवाल ये था हाँ कि जब अनावश्यक मल जो शरीर के अंदर होता है, हाँ और वो पूरा मल निकल जाता है, तो कैसे पता चलता है अपने को कि भाई पूरा मल निकल चुका है? ये कैसे पता चलता है? हाँ, जैसे मल आ गया तो कैसे पता चला? हाँ, कोई न कोई शारीरिक समस्या आ जाती है, उसी तरह जब मल हट जाता है तो शरीर एकदम स्वच्छ और स्वस्थ हो जाता है। और इसमें पता लगाने की कोई बात नहीं है, तो स्वतः है। हाँ, वो तो भीतरी है, वो इनहरंट कहते हैं ना, इनहरंट है, इसका पता नहीं लगाना है। पता लगाना वही बात हो गई कि कुछ जानने की कोशिश करना, वो तो अपने आप सब होगा।
हाँ जी माँ गुरुजी। को जब बच्चे से प्यार आता है कैसे पता लगता है? इसका कोई थर्मोमीटर या कोई दूसरे मीटर्स नहीं होते मेजर करने के लिए। वो स्वतः है, इनहरेंट है, स्वाभाविक है, कुदरती है। आप मौज मजा मस्ती में रहने लगेंगे, आप प्रभु भक्ति में रहने लगेंगे, आपकी सारी विचारें जो पहले समंदर की तरंगे की तरह आती रहती थी वो शांत हो जाएगी, जैसे कि एक सरोवर है। तो ये सारे अपने आप आपको पता चलता जाएगा। हाँ जी गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। हाँ जी, गीता जी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी मैं संतोषी उत्तराखंड से, संतोषी उत्तराखंड। देहरादून हाँ से। जी, वेरी गुड। और गुरुजी हम अभी 5 दिन यहाँ माँ के चरणों में पहुंचे हैं हाँ जी। और बहुत अच्छा लग रहा है हमें। और मेरा शुगर 700 था जब मैंने चेक कराया था, और जब से मैं ये सब फॉलो कर रही हूँ तो आज भी सुरेश भाई जी ने हम मेरा नापा था तो 83 आया था, और बीपी बोलो। भी नॉर्मल था। ये बीपी भी मेरा चमत्कार है या नहीं? बहुत ये- चमत्कार है। हाँ, बहुत समाज के लिए चमत्कार है। हाँ, क्योंकि समाज जो है, दुनिया है, वो गलत दिशा में दौड़ रही है। उनको हाँ ये जी। चमत्कार लगता है, यहाँ किसी को चमत्कार नहीं लगेगा। यही तो स्वाभाविक अवस्था है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जैसे हाँ। अभी गीता ने बताया होगा, गीता और मैं देवरानी जिठानी है, दोनों के दोनों। तो गीता का अनुभव तो काफी 1 महीने से है। मैं अभी स्टार्टिंग, अभी मुझे कुछ ही दिन हुए हैं तो मुझे अभी ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। तो गुरुजी हाँ मैं जी। एक ही शब्द बोलूंगी कि अभी मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, कहीं थोते बोल बिना करने के, और कर्म बिना कुछ ज्ञान नहीं, और बिना गुरु के पशु है मानव, बन सकता है इंसान नहीं। आपने इंसान बना दिया, आपको कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम। हम बनाने आपको वाले देखने का कौन बहुत होते? मन है। आपको देखने का बहुत मन होता है। हम बनाने वाले कौन होते? हम भी आपने आपकी इंसान तरह बना। एक सामान्य आदमी ही है। जी गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम 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 प्रणाम। हाँ जी, और कोई साधक है तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बाबूलाल जी बोलिए। गुरुजी प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम। हाँ, बाबूलाल सोनी भट्टू से, हरियाणा से बोल रहे हो जी। हाँ जी। मैं 6 साल से एनडीएस से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ, काफी समय अभी हो मेरे गया। कुछ, हाँ, जयपुर में मिला था मैं आपको। हाँ अब जी। दिल्ली में मिलूंगा। हाँ तो जी। अभी मेरी दिक्कत यह है कि अभी मैं 10 दिन से कच्चे पे था। हाँ जी। शाम को कभी ले लेता पका था। अभी मेरे दिक्कत यह है कि हाथ के अंदर मेरे बाइंटे आने शुरू हो गए हैं। हाँ जी। हाथ के अंदर है ना, ऐसे मुड़ जाता है अपने आप। ये दिक्कत आई अभी। ये क्या, कैसे हुआ ये? जो भी हुआ, ये जैसा हाँ। हम कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। हमने जो कुछ ऐसा किया होगा जो हम ही जानते हैं, तो इसका परिणाम एक्शन एंड रिएक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। जैसा हम करते हैं वैसा हम पाते हैं, वैसा फल मिलता है। नहीं, अभी मैंने बिल्कुल सारा 100% कच्चे पे आ गया हूँ 10 दिनों से। अब ये दिक्कत आई है 10 दिन बाद में कि हाथ में मेरे बाइंटे आ रहे हैं। ये ऐसे बांके हो जाते हैं कि बाइंटे बोलते हैं ना इसको। ये दिक्कत आई अभी। ये दिक्कत आप समझते हैं, वो अभी भी आपकी समझ ना समझ है। हाँ, इतना लंबा समय हो चुका और फिर भी
आप जो समझ रहे हैं वो समझ अपनी गलत है, आपकी ना समझ है। तो वहाँ आनंदी माँ है, सुरेश जी है, उनसे गुरुजी सत्संग कीजिए। इसका उत्तर मैं दे सकती हूँ। हाँ, ये इन्होंने गुरुजी पका वाला भोजन करे हैं, तो अभी 10 दिन हुआ छोड़े हैं पका वाला भोजन। 6 साल तक मैं इसको सोचती हूँ, 10 दिन हुआ इन्होंने एनडीएस शुरू किए हैं, 6 साल से शुरू नहीं करे। अगर 6 साल से शुरू किए होते और पूरी तरह पका वाला भोजन छोड़े होते और रसाहार निर्जला ऐसे करे होते, तो आज उनका ये दिक्कत नहीं आती। और अगर पका वाला भोजन लिए तो निर्जला कम किए होंगे, जैसे हफ्ते में 2 दिन नहीं किए होंगे, और नवरात्रों के टाइम में जैसे 7 दिन कंटिन्यू निर्जला ऐसे नहीं किए होंगे, नवरात्रों में रसाहार नहीं किए होंगे, तभी हाँ आज जी। ये मतलब उनको भोगना, मतलब ये आ गया है, ये उभार है। अभी उनका जो पका वाला भोजन शाम के टाइम में करे हैं, ये जब 10 दिन से रॉ पे आए हैं संकुक फूड में, ये उभार के आकार में आए हैं। अगर वो रसाहार करेंगे और निर्जला करेंगे, ये निकल जाएगा, लेकिन रहना रसाहार भी पड़ेगा इनको। हाँ जी, वही तो हमने बताया ना कि जो आप समझते हैं वही आपकी ना समझ है। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गलती करते हैं, और ये तो प्रकृति का नियम है, जैसा करो वैसा भरो, जैसी करनी वैसी भरनी। एक्शन एंड रिएक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो इसको जब दिक्कत मानते हैं, दिक्कत नहीं है, जो हमने किया उसका ही फल हम भुगत रहे हैं। पहले तो मैं ठीक था, अभी दिक्कत आई, ऐसी बात तो नहीं है। फिर तो कुक फूड तो लिए ना, कुक फूड नहीं लेना चाहिए, जबकि वो हमारा आहार नहीं है। नहीं, कुक फूड मैंने नहीं लिया इतना। अभी आप अभी शाम बोले, को आप मैं अभी बोले कि 10 आपस में हेलो, आपस में आप बैठ के सोचो, और आपकी कौन सी गलती हो गई खुद ढूंढ निकालो। हाँ, यहाँ ये जनरल में है, यहाँ तो सारी दुनिया देख रही है, तो इसके सामने ऐसी कोई बहस करने की यहाँ जरूरत नहीं है। हमारी कोई गलती है जिसका परिणाम हम भुगतते हैं, कौन सी गलती की वो ढूंढ निकालो और इसको सुधार दो, बात खत्म। ठीक है जी। हाँ जी, प्रणाम। जी हमारे साथ मुकेश जी जुड़े हैं, उनका कोई क्वेश्चन है, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी बोलिए। अनम्यूट है। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी आवाज आ रही है ना? हाँ, इसलिए तो मैंने जवाब दिया आपको। हाँ, मैं गुरुजी हरियाणा से जींद जिला से बोल रहा हूँ। हाँ जी। और मेरे को एक बीमारी है अटेक्सिया की। हाँ जी। अटेक्सिया तो आपको पता होगा। हमें कुछ भी पता नहीं है रोगों के बारे में, हम रोगों को कोई नाम से बुलाते ही नहीं है। रोग मतलब रोग, ठीक है, शारीरिक समस्या मतलब रोग। हाँ, ये मेडिकल साइंस या आयुर्वेद वाले या कोई और पति थेरेपी वाले जो भी बोलना है बोले, हमारे पास ऐसा कोई रोगों का नाम या लिस्ट नहीं है। ओके ओके गुरुजी, मैं 2 मास से जो है एनडीएस को फॉलो कर रहा हूँ। मैंने पहले 15 दिन तो एक टाइम शाम को 1 रोटी खाई, उसके अगले 15 दिन मैंने केवल मैं फ्रूट के ऊपर रहा, और अब मैं लगभग 28-30 दिन से केवल रसाहार के ऊपर हूँ। वेरी गुड। और मेरा जो एक साधक है आपका, उसकी निगरानी में मैं चल रहा हूँ। सुंदर भाई है, अभी जींद के है, वो आपके सिद्धपुर कैंप में भी आए थे। अच्छा, हाँ बराबर। हाँ, और मेरे को अभी तक कोई ऐसा सिम्टम मिला नहीं है। मैं एनिमा लेता हूँ 3 बार सवेरे और 3 बार शाम को लेता हूँ। मैं फलश पे बैठ के लेता हूँ। मैं जैसे आपका एक मैंने वीडियो देखा था, आपने बताया था कि उकड़ू लेट के भी आप ले सकते हो। हाँ तो उकड़ू लेट के मैंने आज लिया था अभी शाम को, लेकिन मेरे को पानी ज्यादा अंदर नहीं गया। जो मेरे पास 1.5 लीटर का पोट है,
उसमें से आधा ही जा पाया, पानी उल्टाना शुरू हो गया ना पड़ा। हाँ, आप कोशिश करो। बहुत सारी शारीरिक स्थिति हो सकती है, खड़े खड़े, बैठे बैठे, लेटे लेटे, बहुत सारी। हाँ, इसमें से जो हमें ठीक लगे उस तरह से हमें पानी चढ़ाना है। इसमें तो केवल पानी चढ़ाना है और तो कुछ है ही नहीं। अब पानी मैंने एक बार जैसे पोट भरता हूँ तो 3 बार चढ़ता है, 3 बार वो काम कर देता है, लेकिन ये सारा प्रोसेस 15 मिनट में हो जाता है। आज मेरी सुंदरनगर में सुरेश जी से भी बात हुई, तो वो बोले कि भाई आप जो है ना पानी को लेट के चढ़ाओ, और ज्यादा टाइम इसमें आपका जो 15 मिनट में आप एनिमा करते हो, ये 1 घंटा लगना चाहिए कम से कम। जितनी भी शारीरिक स्थिति हम बना सकते हैं पानी चढ़ाने के लिए, इसमें से आप खुद आपके लिए कौन सा ज्यादा बेहतर है वो खुद आप आपके जज बनो, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए ये बेहतरीन है, उसका आप इस्तेमाल करो। हाँ, जो इंग्लिश सीट पे बैठ के मेरे को बेस्ट लगता है और इजीली भी, इजी भी है वो कीजिए, वो कीजूं। ठीक है। तो मेरे को कितने दिन में लगता है? मैं 3 महीने का टारगेट लेके तो मिनिमम चलाई हूँ कि अभी रसार में, लेकिन मेरे पे निर्जला नहीं होता। निर्जला में मैं दिक्कत महसूस करता हूँ काफी। धीरे धीरे कोशिश करो, लेकिन यहाँ तो सूत्र ही वही है, लंघनम परम औषधम। ठीक है। हाँ जी। तो उसमें मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि जैसे मान लो 1 दिन निर्जला कर लिया, फिर मैंने आगे रसार कर लिया, फिर मैं अगले दिन 2-3 दिन के बाद फिर कोशिश करूँ निर्जला का। आपकी शक्ति, हम कहते हैं नहीं, जैसी शक्ति वैसी भक्ति, जितना आप कर पाते हैं उतना करिए। ठीक है। हाँ जी। और मेरा 2 मास में 10 किलो वजन मेरा कम हो गया है। हाँ जी। तो ठीक चल रहा हूँ मैं गुरुजी? देखो, आप ठीक चल रहे हैं या गलत चल रहे हैं वो तो आपको पता। हम तो केवल जो हमारी ये मान्यता है सिस्टम की वो बताते हैं कि लंघन है वो फर्स्ट प्रायोरिटी है। जब लंघन नहीं हो सकता है तब जूस पे रहना सेकंड प्रायोरिटी है। जूस पे भी नहीं रह सकते तब सलाद सब्जी फल वैसे ही खाना और बचा हुआ बाहर कर देना ये थर्ड प्रायोरिटी है। तो ये सारी प्रायोरिटी हम बताते हैं हमारे अनुभव के हिसाब से। आप ठीक चल रहे हैं या नहीं वो तो हम कैसे कह सकते हैं। हाँ, मैं ग्रीन जूस लेता हूँ 2 गिलास सवेरे, समझो 7 बजे एनिमा लेके, और 1 बजे मैं ग्रीन जूस लेता हूँ 2 गिलास। फिर मैं 4 बजे लेता हूँ 2 गिलास गन्ने का जूस। 6 बजे मैं नारियल पानी लेता हूँ, और 8 बजे जो है अनानास का जूस लेता हूँ जो लगभग 1.5 गिलास होता है। और रात को अब जैसे आपका टाइम होगा